हेलो यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम तैयार करेंगे फॉक्स लेदर फैब्रिक से मरमेड स्टाइल में आउटफिट जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। 7 मीटर फैब्रिक हमारे पास है और जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने आउटफिट कैसे बनाया है। यहाँ पर हमने फैब्रिक ले लिया है, उसको इस तरीके से रखा है। ये सिर्फ 2 लेयर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल जैसे फैब्रिक रखा रहता है एक स्क्वायर शेप में, उसी तरीके का फैब्रिक हमने रखा है और उसको इस तरीके से एक फोल्ड कर दिया है जो हमारे कॉर्न का शेप हमारा बन के आ चुका है। यहाँ पर हमने वेस्ट निकाल रही है। वेस्ट सपोज 30 है तो आपको उसको 15 रखना है, क्योंकि 2 लेयर्स हैं तो 30 डिवाइड बाई 2 हमारा आ जाएगा 15। यहाँ पर हम जो मरमेड स्टाइल का बॉटम तैयार कर रहे हैं, मरमेड जब हमारी स्कर्ट तैयार होती है उसमें हम 2 पार्ट को एक साथ स्टिच करेंगे। जब हम मरमेड स्टाइल में कोई भी आउटफिट बनाते हैं तो उसमें एक हमारा ट्यूब टॉप रहता है जो अपर साइड में रहता है, एंड देन उसके बाद नीचे अम्ब्रेला स्टाइल में, प्लीटेड स्टाइल में, जो भी आपको स्टाइल बनाना है उस स्टाइल में बॉटम बनाते हैं। तो ये स्कर्ट का ही नीचे का बॉटम पार्ट है जिसको हम अम्ब्रेला स्टाइल में कट कर रहे हैं। ट्यूब स्कर्ट बनने के बाद जहाँ पर हमारी ये अम्ब्रेला स्टाइल स्कर्ट अटैच होगी उसी को वेस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। उसी की वेस्ट हमने यहाँ पर निकाली है, वो हमारी 35 थी। 35 को डिवाइड बाई 2 कर दिया, 17.5 आया। 17.5 का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे निकाला है। देन उसके बाद सपोज टोटल लेंथ हमारे स्कर्ट की 40 है, तो 40 लेंथ में हमें 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे। वो कैसे? जो हमारी ट्यूब स्कर्ट होगी उसकी लेंथ अलग होगी, बॉटम की लेंथ अलग रहेगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ट्यूब स्कर्ट कितनी लेंथ में रखनी है और बॉटम कितना ज़्यादा रखना है। मैंने ज़्यादा लेंथ नहीं रखी है। अपर पार्ट की जो ट्यूब स्कर्ट है उसकी लेंथ हमने 16 रखी है, बाकी की 42 लेंथ में से 16 माइनस करके हमने नीचे की मार्किंग की है। इस तरीके से इसको मार्क करना है आपको अम्ब्रेला स्टाइल में, एंड देन कट कर देना है। लाइन थोड़ा डार्क कर रही हूँ मैं जिससे कि आपको दिख जाए। एंड जैसा मैंने आपको बताया है कि आई एम डिज़ाइनिंग ट्रेल, तो उसके लिए यहाँ पर हम दोनों का मिडिल पॉइंट निकालेंगे। ट्रेल हम पीछे की तरफ रखेंगे, आगे की हमने लेंथ अभी मार्क की है। इसका मिडिल पार्ट हमारा ये है, मिडिल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है रेफरेंस के लिए। यहीं से हम डिज़ाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको इस लाइन को मिलाते हुए जाना है। आपको ये भी देखना है कि आपका फैब्रिक कम ना पड़ जाए, क्योंकि फ्रंट में हमें ज़रूरत नहीं है, बैक में हमें फैब्रिक बराबर में चाहिए। इस तरीके से मैंने एक रफ लाइन ड्रॉ कर ली है और कटिंग के बाद फिर मैं मेज़र करूँगी कि वो ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसको हम बाद में करेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो इसका अपर पार्ट हम कट कर देते हैं। थोड़ा सा आपको जब कटिंग हो जाएगा तब थोड़ा और समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से 2 पार्ट में इसकी कटिंग कर रही हूँ। नाउ वी विल कट द बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट में हमारे 2 टाइप्स हैं, बैक एंड फ्रंट। फ्रंट में हमने कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा है, बट बैक में हमने रखा है। हम बैक को ट्रेल स्टाइल में कट करेंगे और फ्रंट को हम नॉर्मल स्टाइल में कट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमने मार्किंग की है ट्रेल के लिए उसको हम इस तरीके से कट करके अलग कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो आप ट्रेल ना बनाएं तो भी आपका चलेगा। एंड बॉटम में आप चाहे प्लीटेड स्टाइल में बना सकते हैं, ए लाइन स्टाइल में बना सकते हैं, या फिर गैदर प्लीट्स हो गई, नाइफ प्लीट्स हो गई, वो आपके ऊपर है सब कुछ। मैं इसमें लास्ट नीचे बॉटम में कैन भी ऐड करूँगी, तो जो हमारा कैन ऐड होगा वो इसी एरिया में ऐड होगा। यही पार्ट है जहाँ पर हमारा कैन ऐड होगा। अब इस तरीके से हम नीचे का पार्ट भी कट कर देंगे। नीचे के पार्ट कट करने से पहले मार्किंग कर देंगे, क्योंकि मार्किंग हमारे ऊपर फैब्रिक में हुई है, नीचे में नहीं हुई है। उसके लिए मैंने इस तरीके से एक रफ मार्किंग कर लिया और शेप में इसको कट कर देंगे। मैं अपने लिए ही आउटफिट बना रही हूँ तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाइट, लेंथ, वेट सब कुछ पता है, बहुत अच्छे से पता है। मोस्टली मैं ड्रेसेस अपने लिए ही बनाती हूँ, बाकी मेरी टीम है जो ड्रेसेस बनाती है। सबसे पहले ड्रेसेस मैं बनाऊँगी, देन उसके बाद क्लाइंट को पसंद आते हैं तो फिर उनके ड्रेसेस बन के जाते हैं। तो ये एक सैम्पल ड्रेस रहती है जो मैं हमेशा अपने लिए बनाती हूँ। सैम्पल ड्रेस सबसे पहले मैं ही अपने लिए ट्राई करती हूँ। यहाँ पर लेदर फैब्रिक मैंने इसलिए लिया है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लेदर फैब्रिक है उस पर मशीन से, नॉर्मल मशीन से स्टिचिंग करना नेक्स्ट लेवल का टास्क हो जाता है, क्योंकि मशीन आपकी चलेगी ही नहीं। ये फॉक्स लेदर है, बट
है फैब्रिक हैवी और इस पर स्टिचिंग करते टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर हमने मार्किंग करनी स्टार्ट कर दी है। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम स्कर्ट का ही अपर पार्ट कट कर रहे हैं। हिप में 4 इंच की मार्जिन ले ली है, वेस्ट में 3 इंच की मार्जिन ले ली है। क्योंकि 3 इंच इसलिए लिया है हमने, हाफ इंच फ्रंट एंड बैक में डार्ट डल जाएंगे, 2 इंच हो जाएंगे और 1 इंच मार्जिन है स्टिचिंग के लिए जो साइड में रहेगा। बॉटम में आप अपनी थाई को मेज़र करेंगे, जितना आपका थाई रहेगा, जितना आपको रखना है आप उतने में मार्क करके इस तरीके से शेप कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा ट्यूब स्कर्ट की कटिंग। अगर आपको ट्यूब स्कर्ट नहीं बनानी आती है तो ट्यूब स्कर्ट इसी तरीके से कट की जाती है। बस इसमें डार्ट आपको ऊपर डालने हैं, नीचे से फोल्ड कर देना है, आपकी स्कर्ट ट्यूब बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसा मैं आपको बता रही थी कि 2 पार्ट्स में हमें इसको कट करना है। ऊपर हमारा है ट्यूब स्कर्ट, नीचे हमारा है अम्ब्रेला स्कर्ट, दोनों को साथ में अटैच करना है आपको और आपका आउटफिट बन के तैयार हो जाएगा। इसमें आपको लाइनिंग भी ऐड करनी है और कैन भी ऐड करनी है अगर आपको अच्छा फ्लेयर दिखाना है तो। ये देखिए इस तरीके से ही हमारा कट की ये शेप आ रहा है। आप देखेंगे तो दोनों वेस्ट और ट्यूब स्कर्ट का बॉटम दोनों आपस में इक्वल आएंगे। अभी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बॉटम वाले में थोड़ा सा कर्व है, जब उसको अटैच करेंगे तो वो हमारा इक्वल आएगा। ठीक है, और बाकी मैंने मार्जिन भी ज़्यादा लिया है। इन फ्यूचर लूज़ या टाइट करने का आपको ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं स्पैगेटी टॉप की कटिंग। स्पैगेटी टॉप की कटिंग मैंने अलग से कर ली थी। अब यहाँ पर हम लाइनिंग की कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप हमारे फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग ये बोलेंगे कि आपका इंटरेस्ट है बट आपको बिल्कुल भी नहीं आती है। जो लोग ऐसे हैं जिनको मशीन तक चलानी नहीं आती है उनके लिए भी मैंने स्पेशली कोर्स डिज़ाइन किया है। वो बिगनर कोर्स है, फिर उसके बाद बेसिक कोर्स है जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, फिर उसके बाद हमारा रेगुलर कोर्स है जिससे बहुत क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट्स इस तरीके के होते हैं जिनको स्टिचिंग आती है बट काफ़ी टाइम से नहीं की है, तो वो सब चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ करना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर कोर्स है। फिर उसके बाद आता है हमारा पैटर्न मेकिंग कोर्स, एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स में आप सारी एडवांस स्टिचिंग सीख सकते हैं। देन उसके बाद पैटर्न मेकिंग में सारे पैटर्न्स कवर किए हुए हैं। डिटेल में अगर आपको सीखना है तो आप पैटर्न मेकिंग एंड एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सिलेबस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर बायो में भी दिया हुआ है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। इस तरीके से पैटर्न्स हमने कट कर लिए हैं। ये हमारे स्पैगेटी टॉप का फ्रंट का है। फ्रंट को हमने 3 पार्ट में कट किया है। इस पैटर्न को कट करने का हमारा मेन पर्पस ये है कि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा जो स्टिचिंग में हम स्टिच करके उसको फोल्ड कर देते हैं, दबा देते हैं, वो सब ना करके हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते रहते हैं। जो फैब्रिक है फिर एक्स्ट्रा हमारा बॉडी के टच में नहीं रहता है और कंफर्टेबली आप कपड़े पहन सकते हो। तो इसलिए इस तरीके के पैटर्न्स को कट करके तैयार किया जाता है जिससे आप मोर कंफर्टेबली मूव कर सको, डांस कर सको, जो करना है आप कर सकते हो। तो कंफर्ट सबसे पहले आता है किसी के लिए भी। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये पैटर्न कट किया है। पीछे से नॉर्मल जो ट्यूब टॉप होती है वही कट किया है बट फ्रंट में हमने इसको 3 पार्ट में कट किया है। लाइनिंग के लिए मैंने ब्लैक फैब्रिक यूज़ किया है क्योंकि ये हमारा फॉक्स लेदर फैब्रिक है। फैब्रिक ऑलरेडी काफ़ी हैवी है बट फिर भी उसके बाद भी थोड़ा सा और थिकनेस बढ़ाने के लिए लाइनिंग फैब्रिक की मैंने उसके नीचे फ्यूजिंग यूज़ की है। आप कोई भी फ्यूजिंग यूज़ कर सकते हैं, पेपर फ्यूजिंग यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक फ्यूजिंग यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद आपको सबको साथ में स्टिच करना है। अब ये तो हमारी कटिंग हो चुकी है डन। थोड़ा सा स्टिचिंग भी आपको दिखा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था लेदर फैब्रिक को स्टिच करना टफ़ टास्क है, तो इसी के लिए मैंने अपनी नई मशीन को यूज़ करना स्टार्ट किया है। ये है सिंगर की M330 मशीन, मल्टीपर्पज़ मशीन है। काफ़ी सारी स्टिचिंग इससे आप कर सकते हो। मतलब आप घर बैठ के काफ़ी सारी मशीनें यूज़ करोगे, फिर उनको घर में रखने में आपको प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ रखें। ये एक ही मशीन है जो आपकी सारी तरीके की स्टिचिंग को करती है। अगर आपको सलवार बनाना है, उसके 5 स्टिच करने हैं तो उसमें डिज़ाइंस डाल सकते हैं आप, नेक पर डिज़ाइन डाल सकते हैं, छोटी मोटी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बॉटम तो स्टिच कर दिया है। अब ये है हमारा टॉप का पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने 2 पार्ट में उसको कट किया है। 2 पार्ट साइड में, मिडल का 1 पार्ट, टोटल 3 पार्ट्स में इसको कट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन की स्पीड देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रही हूँ मैं। बड़ा स्मूथली मैं
इस फैब्रिक के ऊपर भी काम कर पा रही हूँ। तो ये फैब्रिक फॉक्स लेदर है, बट मशीन इस पे बड़ा स्मूथली चल रही है। मुझे एक्चुअली ये ड्रेस बनाने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि नई मशीन है, बहुत ही स्मूथली चल रही थी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्मूथली ये मशीन इस पर चल जाएगी। इतना स्मूथली चल रही थी तो बनाते में ना रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था, फिनिशिंग भी अच्छी आ रही थी। और जहाँ आप ड्रेस बनाओ, आपको फिनिशिंग हाथ के हाथ दिखना स्टार्ट हो जाए ना, तो आपको ना और मज़ा आने लगता है। तो इस मशीन पे काम करने में मुझे मज़ा तो सीरियसली बहुत ज़्यादा आता है। चलिए दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेते हैं। इसी तरीके से इसकी लाइनिंग भी स्टिच करेंगे। इसमें हमने, क्योंकि स्पैगेटी टॉप है, इसके अंदर आपको पैड ऐड करने ही पड़ेंगे और कोई चांसेस हैं ही नहीं कि आप पैड रिमूव कर दो या ये छोड़ दो कि नहीं इसमें हम पैड नहीं लगा सकते। कोई चांस दे ही नहीं सकते आप इस चीज़ को, इसमें आपको ऐड करने ही करने हैं। इसीलिए इसकी लाइनिंग साथ में ना अटैच करके सेपरेट अटैच करेंगे, फिर उन दोनों को मिला देंगे। अटैच मतलब ये जो 3 पार्ट्स हमने किए हैं उनको स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको स्टिच किया है। सेम इसका इनर फैब्रिक भी टच कर देंगे, अटैच कर देंगे। और नेक पर थोड़ा सा कर्व इस तरीके का मैंने डाला है। आप चाहे तो स्ट्रेट भी सिल सकते हैं या फिर इस तरीके का डाल सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा राउंड शेप में दे दिया है। इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि किस तरीके का फाइनल लुक आया है। यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक हम अटैच कर रहे हैं। लाइनिंग के साथ इसमें अपर पार्ट सिल दिया है, साइड के सारे पार्ट सिल दिए हैं। देखिए इसमें साइड में कटर है, जिसको थ्रेड कटर भी कहते हैं। तो आप थ्रेड बड़े आसानी से इससे कट कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको ना पैड ऐड करना भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसमें आप पैड ऐड कर सकते हो। डार्ट पॉइंट पे मैंने मार्क कर लिया है। डार्ट पॉइंट निकालना आता है ना आपको? अगर नहीं आता है तो ये चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको सीखने के लिए आपको कोर्स तो ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बॉटम तैयार करते हैं। बॉटम के साइड को इस तरीके से आपको स्टिच करना है। दोनों लेयर्स को साथ में मिला के स्टिच कर दीजिए। देखिए पहले आपको अम्ब्रेला स्टाइल में जो स्कर्ट कट की थी उसको स्टिच करना है। देन उसके बाद आपको ट्यूब स्कर्ट को स्टिच करना है। दोनों को एक पॉइंट पे जाके ऐड कर देना है, बट एक साइड आप ओपन ही रखेंगे क्योंकि उसी में हमने कैन ऐड किया है। अब कैन ऐड किया है तो उसके नीचे एक और लाइनिंग ऐड करेंगे, सो दैट कैन जो है वो आपकी बॉडी से टच ना करे, वरना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा आपके साथ कि आपने कैन ऐड कर दिया है, नीचे लाइनिंग कोई भी नहीं है। कैन आपकी बॉडी को इरिटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर दोनों लेयर को साथ में मिला के स्टिच करना है। फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि वीडियो के इस पार्ट में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। साइड जो हमने अम्ब्रेला स्टाइल में स्कर्ट कट किया है उसके दोनों साइड्स को अटैच किया है, नीचे से बॉटम को फोल्ड किया है। अब देखिए इस तरीके से अटैच करके इसको अलग कर दिया है। अब हमारी स्कर्ट का जो पार्ट है उसको अटैच करना है। स्कर्ट मतलब जो सेकंड पार्ट है उसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। देन उसके बाद बॉटम को फोल्ड कर देंगे। तो आपको ये ड्रेस देखने में मज़ा आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट एक्चुअल में मुझे ये ड्रेस बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ये मशीन बहुत ही स्मूथली चल रही है। और इसका अब बॉटम हमें फोल्ड करना है क्योंकि इसमें फॉक्स लेदर है, इसलिए इसको सिंगल ही हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए पास से भी मैं आपको दिखा देती हूँ मशीन की स्पीड एंड किस तरीके से ये फंक्शन करती है वो। दैन इसमें हमने एक अलग से फ्लावर भी बनाया है। फ्लावर का पैटर्न बनाया है, बहुत डिफरेंट सा पैटर्न है। पूरे आउटफिट का ना डिफरेंट ही लुक कर दिया है उसने, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इसमें उसको ऐड किया है। बनाना भी सिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए आपको 5 या 6 लेयर्स जितनी भी आपका मन हो उतनी लेनी है। एक पेटल की शेप बनानी है और उसको कट कर देना है। काफ़ी सारी पेटल्स आपके पास आ जाएंगी। ये देखिए फैब्रिक हैवी है तो इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, बट आप चाहें तो फ्यूजिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर आपका फैब्रिक हल्का है तो। ये देखिए ये मेरे पास इस तरीके से कट हो चुकी हैं, 2 और मैंने कट की हैं। अब इसकी सेटिंग को हम इस पर करेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 पर सेट कर देंगे, ये स्टिच की लेंथ है। देन उसके बाद इसको 5 पर कर देंगे। ये दोनों डायरेक्शन में जहाँ पर हमारी निडल मूव करती है उसके बीच की गैपिंग है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब देखिए मैंने स्टिच करना स्टार्ट किया है और इसका फिनिश लुक भी मैं आपको दिखा दूँगी। सारी पेटल्स मैंने ऐसे ही तैयार की हैं और इसमें कुछ भी नहीं किया है। आप चाहें तो डिफरेंट पैटर्न्स तैयार कर सकते हैं इस मशीन से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। बहुत ही अच्छी मशीन है। कलर इसका यूनिक है, मतलब आप सारी मशीनें रख दोगे ना उसमें अलग ही आपको ये कलर दिखेगा। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारे सारे पेटल्स तैयार हो गए हैं। अब आपको सबको साथ में एक एक करके स्टिच करना है। ये देखिए ये बैक इसका इस तरीके से है
और बाकी के 3 मेरे तैयार हो चुके हैं, बाकी के और मुझे तैयार करने हैं। इस तरीके से धीरे धीरे आपको करना है। आप चाहें अपने हिसाब से लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं इसकी, और सबको अटैच करके हमारे फ्लावर का कुछ इस तरीके का लुक आया। कुछ छोटी कुछ बड़ी मैंने ऐड कर दी है। इसको मैंने लगाया है ट्यूब टॉप की एक साइड में और फाइनल लुक में आपको दिखाने वाली हूँ गाइस। ये देखिए इस तरीके का लुक इसका तैयार हुआ है। पीछे से हमारा ट्रेल है और फ्रंट में फ्लावर को हमने इस तरीके से अटैच किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।